हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी और ये प्रोग्रामिंग मैं बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी ताकि कोई भी जो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को सीखना वो इजी तरीके से इसे समझ पाएंगे और अपने प्रोग्राम को लिख पाएंगे और उसे रन करवा पाएंगे। ये जनरली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि स्कूल्स में हैं और उन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत ही हार्ड लगता है और वो सही से समझ नहीं पाते और प्रोग्राम को लिख भी नहीं पाते और ना ही अच्छी तरीके से उसे रन करवा पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास ए लैपटॉप या पीसी है तो उसमें इंस्टॉल करने के लिए आपके पास अगर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो सबसे पहले आप एक वेब ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, यानी गूगल क्रोम या कोई और ब्राउज़र होगा आपके पास तो उसे आप कंप्यूटर में ओपन कीजिएगा। देन आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, उस वेबसाइट के थ्रू आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट है www.python.org। इसे टाइप कीजिएगा, देन डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको पाइथन 3.14.3 डाउनलोड करना है, उस पर क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन कीजिएगा और फिर आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर किसी के पास, किसी स्टूडेंट के पास पीसी या लैपटॉप ना हो तो वो क्या करेंगे? वो पाइथन प्रोग्रामिंग को रन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा पाइड्रॉइड 3 मीन्स PY3। ये आइकन आएगा आपके पास, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए पाइड्रॉइड 3 को और इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में और आप उसे कोडिंग को, पाइथन कोडिंग को भी उसमें रन करवा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में आप काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है अपने कंप्यूटर में तो आप उसे ओपन कीजिएगा, पाइथन IDLE को ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि आप उसे दो तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहला मोड होता है इंटरैक्टिव मोड एंड सेकेंड इज स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरैक्टिव मोड क्या होता है? इंटरैक्टिव मोड में काम करने से क्या होगा? इंटरैक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मीन्स यू टाइप द कमांड, वन कमांड एट ए टाइम एंड द पाइथन एग्जीक्यूट्स द गिवन कमांड देयर। मीन्स आप एक कमांड लिखते हैं, टाइप करते हैं और तुरंत ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स आउटपुट उसका आ जाएगा, आंसर उसका आ जाएगा। आप उसे सेव नहीं कर सकते, आप कमांड्स को सेव करके आप उसे फिर से रन नहीं करवा सकते। यानी अगर आप एक बार उसे काम कर लिए तो फिर आपको बार बार वो कमांड को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कमांड्स को सेव करके रखें फिर बाद में उसे रन कराना चाहें तो रन करा सकते हैं, वैसा इसमें नहीं होता है। आप इसे लिखेंगे कहाँ पर? आप एक प्रॉम्प्ट देखेंगे, ये ग्रेटर देन का 3 सिंबल है, ये प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के आगे आपको कमांड्स को लिखना है, वो 1 बाय 1 जैसे आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाए। नेक्स्ट है, आप स्क्रिप्ट मोड में अगर काम करते हो तो इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन सेव ऑल द कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल एंड वांट टू सी ऑल आउटपुट फाइल्स टुगेदर। मीन्स अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो आप अपने कमांड्स को एक जगह स्टोर करके रख सकते हो और फिर आप जब चाहें उसे रन करवा सकते हो। नेक्स्ट है राइटिंग अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको जानना है जो कि मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले है वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, उसे वेरिएबल कहा जाता है, जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। A variable is not created until some value is assigned to it। जब तक उसमें कोई डेटा या वैल्यू स्टोर नहीं कीजिएगा तब तक वो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होता। अब वेरिएबल लिखने का तरीका क्या है? तो वेरिएबल ए इज़ द वेरिएबल, ए वेरिएबल है, उसमें मैंने डेटा स्टोर किया 25, तो ए इज इक्वल टू 25।
सेकेंड वे है कि आप उसमें अगर कोई कैरेक्टर या कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, नंबर स्टोर नहीं करना चाहते, टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग बी इज़ द सेकेंड वेरिएबल, बी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस लिख देंगे। ओके, अब वेरिएबल का यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया आप लोगों को कि ए इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मीन्स ए इज़ द वेरिएबल एंड ये मेमोरी लोकेशन है, ये बॉक्स जो है ये मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम मैंने रखा है ए इज़ द वेरिएबल, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम है ए, और उसमें मैंने एक डेटा स्टोर किया है 25, और यहाँ है बी, इस मेमोरी लोकेशन का नाम है बी, और उसमें एक डेटा मैंने स्टोर किया एस, और ये ए और बी दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, और 25 और एस क्या है, ये डेटा है। ओके, नेक्स्ट, अब हाउ टू राइट द वेरिएबल, वेरिएबल लिखने का कुछ रूल्स है। मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होगा या तो कोई लेटर से ABCD से, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं आपको, या बीच में भी अंडरस्कोर अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि वैलिड जो है वो है नेम यानी NAME, ये हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, या आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बीच में अंडरस्कोर का सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इनवैलिड क्या है, आप कोई भी नंबर से यूज़ नहीं कर सकते, और कोई और अलग सिंबल का भी यूज़ नहीं कर सकते, ये हाइफन का सिंबल यूज़ किया गया है, ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, आप अल्फा न्यूमेरिक मीन्स नंबर और लेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बट अल्फ़ाबेट शुड बी कम फर्स्ट, ठीक है, अल्फ़ाबेट पहले आएगा, उसके बाद फिर आप नंबर का यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वैलिड है का स्कोर 1, बीच में कोई स्पेस नहीं है या कोई भी सिंबल नहीं है, यानी स्कोर 1। देन दूसरा होता है तरीका कि आप टोटल हाइफन का यानी हाइफन अंडरस्कोर का सिंबल लिखेंगे और फिर काउंट लिखेंगे, हाइफन का यूज़ आप नहीं कर सकते। यहाँ इनवैलिड में बताया गया है आप हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते, हाइफन इज नॉट अलाउड इन द वेरिएबल। माई स्पेस वेर, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीन्स आप अगर कैपिटल लेटर से कोई भी चीज़ लिखे हैं तो वो कैपिटल लेटर से ही यूज़ कीजिएगा, कहीं पर भी यूज़ कीजिएगा। अगर आपने एज एक बार लिख दिया स्मॉल लेटर से और कहीं किसी और जगह पे लिख दिया उसी प्रोग्राम में एज कैपिटल लेटर से, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें मानी जाती है। ये नहीं कि दोनों एक ही है, ये नहीं कहा बोल सकते हैं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब वेरिएबल्स को लिखने का तरीका को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के बारे में जानते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है प्रोग्राम के लिए। तो प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। आप अपने आउटपुट को यानी आंसर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये पहले से बनाया हुआ फंक्शन है पाइथन में, ये बिल्ट इन फंक्शन है, मीन्स प्री डिफाइंड, पहले से बनाया हुआ, पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले आवर आउटपुट, अपने आंसर को आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। इसे यूज़ कैसे कीजिएगा, जैसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू 25, एक वेरिएबल है जिसमें हमने 25 डेटा स्टोर कर दिया है। अब उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, उसका आउटपुट यानी आंसर दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये 25 को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्रिंट ए, प्रिंट के साथ ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ए, तो ये क्या होगा, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 25, ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट तरीका क्या है, अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिखेंगे आप प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे आप अपना मैसेज, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है हेलो वर्ल्ड, और आपके पास आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। हमेशा मैसेज प्रिंट कराने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर वैल्यू प्रिंट कराना है वेरिएबल का तो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम को कैसे रन करवाएंगे।
तो पाइथन आइडियली 3.14.3 को आप ओपन करेंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं, ये पाइथन का ओपन कर लिए हैं, पाइथन आइडियली। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग लिखेंगे। ये इंटरेक्टिव मोड है, आपको मैंने बताया था कि इंटरेक्टिव मोड में ये प्रॉम्प्ट आता है, वहाँ से हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर ये जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट इन ए स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में एवरी लेटर शुड बी स्मॉल, देन स्मॉल ब्रैकेट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिएगा। देखिएगा आपको पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग ने बताया था कि ए वेरिएबल के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो ए इज़ इक्वल टू 25। अब ए के वैल्यू ए वेरिएबल में आपका 25 स्टोर हो गया है। अब उसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ए। यहाँ आप ना डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। ठीक है, अगर आप किसी का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं किसी वेरिएबल का तो आप बिना डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। आपके पास आ गया यहाँ पर 25। अब इसी प्रोग्राम को हम लोगों ने इंटरैक्टिव मोड में किया, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर फाइल मेन्यू में, यहाँ न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये आपका फाइल ओपन हो गया। नाउ अब आपको यहाँ पर कोडिंग लिखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 25 और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्रिंट ब्रैकेट a। ये तुरंत रन नहीं होगा, ये फाइल को आपको सेव करना है। फाइल सेव हो जाएगा, सेव, और आप कहीं पर भी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम लिख देंगे आपका PC1 और यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ अब इसे रन करना है तो यहाँ पर रन का मेन्यू दिख रहा है, रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिएगा और आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 25। यहाँ देख रहे हैं आपका 25 ये आउटपुट है। ओके, इस तरह से आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट जरूर किया होगा। और इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।